अपने मन से जिस प्रकार से वो घटना हुई है उससे दुखी होकर इन लोगों ने गोविंद रोड को बंद करने का कार्य किया है। हत्या की गई है आतंकवादियों द्वारा और धर्म पूछ के की गई है। इसके विरोध में हम लोग आज 1 दिवसीय दवा मंडी बंद किए हैं और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादी को जड़ से मिटाए और खात्मा करें। सर सवाल ये है कि आपने जिस तरीके से कहा कि धर्म देखकर और जाति देखकर हत्या की गई है, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, लेकिन फिर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या इसे टारगेट किलिंग का नाम दिया जाए? ये तो टारगेट किया गया है, धर्म को टारगेट किया गया है और धर्म पूछ के ही मारा गया। ये सिर्फ एक ही दिन के लिए रहेगा कि आगे भी? एक ही दिन के 1 दिवसीय बंदी हुआ। अर्जुन कुमार यादव, पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष। ये बंदी जो हम लोग का ये थोक दवा का बंद करवाए, हम लोग आह्वान किए हैं आज का, जो पूर्ण रूप से आज पूरा गोविंद रोड बंद है। ये बंदी जो है पहलगांव में जो आतंकी घटना, जो हम लोग मतलब जो घूमने फिरने पर्यटक जो जाते हैं में उनको निर्मम तरह से हत्या किया गया, जो हम लोग का केमिस्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो केमिस्ट कल से ही हमारे पास फोन आ रहा था कि अगर सरकार अगर ऐसा करे तो हम लोग भी बॉर्डर पे जा सकते हैं। जैसे कोविड में हम लोग सेना की तरह दवाई बांट कर सेवा करके किए थे, तो हम भारत सरकार से चाहते हैं, मतलब प्रधानमंत्री जैसा बताया मिट्टी में मिला देंगे, हम लोग भी यही कि नहीं मिट्टी में इस बार मिला ही देना चाहिए। उसमें हम लोग सरकार के साथ पल पल खड़े हैं। जब हम लोग का जब चाहे हम हमारे केमिस्ट को भारत सरकार यूज कर सकते हैं। सर सवाल ये है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पहलगाम में हुए हमले को लेकर ठोस निर्णय लिया है, जल को भी बाधित रोक दिया गया है और तमाम कई एक्शन हैं, जो पासपोर्ट थे उन्हें भी रद्द कर दिया गया है और उन्हें वापस जाने की भी बात कही जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से तमाम तरीके की धमकियां दी जा रही है और सिंधु समझौते को लेकर खास तौर पर जो है आपको शिमला समझौते को लेकर जो कहा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, शिमला समझौता तोड़ देंगे, इसकी क्या कहिए? नहीं, समझौता इस बार मतलब अति का अंत हो गया है। समझौता हम लोग सब मैनेज करेंगे। हम लोग बोले ना, हमारा जो केमिस्ट जो है पूरे बिहार में करीब 80,000 केमिस्ट है। अभी तो हम पटना का ही बात करेंगे, तो हम लोग एकदम जो प्रधानमंत्री जी का मिट्टी में मिला दें, हम लोग कोई कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। इस बार ये जो निर्मम हत्या की गई है, मतलब इस तरह का मतलब आतंकवादी हमला ये पहली बार है कि धर्म के बात करना, धर्म को देख करके उसका पचिन्हित करके जो निर्मम हत्या किया गया जाति को लेकर के, ये भारत के लिए ये बर्दाश्त वाली बात नहीं है। तो जिस तरीके से बाकी अन्य राज्यों में पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्हें भेजा जा रहा है, उस तरीके से बिहार में भी इस पहल में आप लोग उसका सहयोग करेंगे? सही काम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही काम है, सही काम है। इसी ढंग का रिश्ता। राजेश आर्या, सचिव, पटना केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन। भारत सरकार अपना अधिक से अधिक धन वहां कश्मीर में दे के कश्मीर को सजाया, उस सजावट को देखने के लिए, खूबसूरत जगह को देखने के लिए, उस जन्नत को देखने के लिए हमारा विभिन्न प्रांतों से सब करीब 15-20 प्रांत का गया हुआ था पर्यटक, और गया वहां पर सबको निर्मम हत्या किया गया। जो जघन्य अपराध है, ऐसा होना बिल्कुल मानवता के खिलाफ है और ऐसे जो करवाने वाले हैं उसके साथ किसी तरह का रिश्ता हम लोग नहीं रखना चाहते हैं। और सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी का जो हम लोग का ट्रीटी है उसको भी समाप्त कर देना चाहते हैं, ताकि वो उसको पानी के लिए तरस जाए, तब जाकर उसको ध्यान में आएगा कि कैसे अपने पड़ोसी के साथ संबंध बढ़िया बना के रखें। कृष्ण प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष PCD, पटना केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन। 20 तारीख को
पहलगांव में जो निर्मल हमारे शरणार्थी का हत्या किया गया आतंकवादियों द्वारा, उसके विरोध में हम लोग आज पटना के थोक दवा मंडी को ही बंद किया है। हमने रिटेल पे बंद नहीं किया है क्योंकि हमारे आमजन को भी तकलीफ होगी, उसको देखते हुए हम लोगों ने होलसेल दवा दुकान को बंद किया। मैं प्रधानमंत्री जी के आह्वान जो उन्होंने चेतावनी दी है कि मैं जल का जो बंदी का कहा गया है और उस पर हम लोग चाहते हैं कि वो हो चुका है। हाँ, वो हो जाए, नहीं हो चुका है और पूर्ण रूप से बंद हो जाए और हमेशा के लिए बंद हो जाए। हम उसे, जो आदमी मेरे खून का प्यासा हो उसे मैं पानी नहीं पिला सकता, और उसने कहा है ना कि मैं पानी के बदला खून बहाऊंगा, तो मैं भी तैयार हूं उसको खून बहाने के लिए। वो जो धमकी दे रहा है, जिस तरह का कार्यतापन करके और ऊपर से धमकी देने की बात करती है, वहां के सरकार ना जाने जाहिलों की जुटान बैठी हुई है। आधुनिकता नाम का कोई चीज ही नहीं है। एक तो गलती करवाता है, आतंकवाद को पालता है और उसके द्वारा यह आतंक फैलाता है, और एक मानव को मारना, ये हत्या कर देना निर्दोषों को जो अपने बीवी और बच्चे के साथ गए हुए हैं, और उन बच्चे के सामने उस पिता का हत्या, उस पत्नी के सामने उसका पति का हत्या, ये कोई इंसानियत है क्या? ऐसे पाकिस्तानी, ऐसे आतंकवादी के लिए हम हर समय तैयार हैं। हर दवा व्यवसायी भी सेना के साथ मिलकर बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है। हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगर ऐसा समय आए तो हम दवा व्यवसायियों को आह्वान कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा नाम विजय कुमार यादव है, संयुक्त सचिव पटना केमिस्ट।